दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। वे केवल एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे न कुछ खा रहे थे न पी रहे थे। उनके शिष्य इस दृश्य को देखकर घबरा गए और बोले, गुरुदेव, यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। तब अनंतानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो उसे न उनका चेहरा बताया जाए, न ही उस स्थान का पता दिया जाए जहां वे ध्यान कर रहे हैं। वे भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में भी राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटक रही थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहां तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूं, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज में वह माधुर्य नहीं था, न ही वह तेज था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। एक बार एक साधु उनके पास आया जिसमें गजब का तेज था और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफी है, पर आप वह आत्मा नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष बदल लिया। दरअसल वह कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी? आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? इतना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है, जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहां से चला गया। अब ललिता उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ, जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया, वही धुन जो ललिता को यमुना तट और अपने सपनों में सुनाई देती थी। फिर अनंतानंद ने उसकी पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। वे दोनों रो पड़े। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और